नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं HR02 सिटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर निगम चुनाव, जिसमें यमुनानगर में हलचलें तेज हो गई हैं और यमुनानगर के वार्ड 19 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरजीत आनंद ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसमें आज विष्णु नगर में एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें कई संस्थाओं ने अपना समर्थन हरजीत आनंद को दे दिया है। हालांकि बात की जाए 19 नंबर वार्ड से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद था, जिसमें पिछले चुनाव में 34 वोटों से भाजपा पार्षद ने जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है कि क्या अब की बार भी भाजपा का उम्मीदवार हरजीत आनंद विरोधी उम्मीदवारों को टक्कर दे पाएंगे और जीत दर्ज करते हैं तो कितने मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। जानते हैं क्या कहा भाजपा पार्षद उम्मीदवार हरजीत आनंद ने। पधारे सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। आज विष्णुनगर सुधार सभा में यहाँ मीटिंग हो रही है। हमारे माता भागवती धर्मशाला में मीटिंग है। तो मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, हमारे बहुत ही नज़दीकी और बहुत लोकप्रिय हमारे आनंद जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आने का। तो इसके साथ साथ साथियों, कुछ दिन पहले यहाँ एक मीटिंग हुई थी। हमारे बॉबी जी, श्याम सुंदर जी, एक मीटिंग रखी गई थी। तब अभी इसका इलेक्शन के बारे में भी टिकटों का कोई विचार नहीं हुआ था कि कौन कहाँ खड़ा होगा, किसको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो श्याम सुंदर जी, हमारे बॉबी जी, जो कि इस सभा से भी जुड़े हुए हैं, एक मीटिंग इनके उपलक्ष्य में की गई थी और इन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे से समर्थन मांगा था कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो हमने सबने खुल के का समर्थन दिया था कि ठीक है, हम समर्थन दे रहे हैं आपको। तब तक अभी कोई किसी की, कांग्रेस की, बीजेपी की, किसी पार्टी की कोई टिकट के बारे में कुछ भी अभी अनाउंस नहीं हुआ था। तो उसके बाद जैसे पता चला कि हमारे आनंद जी, हरजीत आनंद जी को टिकट मिल रही है, तो हमें भी थोड़ा सा लगा कि हमारे अपने प्रिय हैं, इलाके के हैं और भगत हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो हम भी एक दुविधा में पड़ गए थे। पर इसमें बड़ी हम खुशी होती है हमें कि हमारे बॉबी जी, श्याम सुंदर जी ने एक सेक्रीफाइस किया, जो कि लगभग 1-1.5 महीने से तैयारी में लगे हुए थे, इलेक्शन की तैयारी में लगे थे। मैं देखा है, पूरी तैयारी में थे, पूरे इनके पास फिगर्स थे, सारे थे। तो इन्होंने सोचा, बड़ी अच्छी सोच ली कि विष्णुनगर जो है हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे 5 साल बहुत बुरी तरह झेले हैं। सच है ये। आप सभी जानते हैं कि सभी, जब भी घनश्याम दास जी यहाँ बीजेपी को लीडर आते थे, मक्कर जी के निवास में भी आए थे, तो हमेशा हमारे MC के बारे में बात चलती थी कि कहाँ से खड़े कर दिए, क्या हुआ, क्या, हम तो बड़े परेशान हैं, क्योंकि हमने पिछले 5 साल बहुत बुरी तरह झेले हुए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे बॉबी जी ने सेक्रीफाइस किया। इन्होंने कहा नहीं, विष्णुनगर की सीट विष्णुनगर के पास ही रहनी चाहिए। अगर मैं खड़ा होता हूँ तो आनंद जी को नुकसान हो सकता है मुझे भी नुकसान हो। तो हम आपस में लड़ाई नहीं करनी, हमने नहीं ऐसा करना, हमने एक दूसरे का समर्थन करना। क्योंकि टिकट मिली है भारतीय जनता पार्टी को और इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का टाइम भी है, अच्छी लीड कर रही है, MP इलेक्शन में भी की है और विधानसभा में भी की है, और पूरी उम्मीद है कि इस इलेक्शन में भी पूरी लीड करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो इन्होंने सब कुछ सोच करके अपने आप को विड्रॉ किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने अपना समर्थन इनको दे करके ये कहा कि इन्होंने मेरे से लगभग आधा पौना घंटा 2 दिन लगातार बात होती रही कि मैं पूरा समर्थन देने को तैयार हूँ। मेरा बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी बात है, हमें बहुत खुशी हुई है। और आज हमारे साथ खड़े हैं, हरजीत आनंद जी के साथ खड़े हैं, बहुत खुशी बात है। और साथियों, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, MP का जो इलेक्शन है, MP का इलेक्शन होता है, हमें प्रधानमंत्री देश का कौन बनाना है, देश की बागडोर किसको देनी है। उसके बाद आ गया असेंबली का इलेक्शन, स्टेट किसको देनी है। और जो ये इलेक्शन है, MC का इलेक्शन, ये इलेक्शन होता है कि हमारी तकलीफें, हमारे दुख सुख हम किसके साथ शेयर करें, हमारा कौन सुनने वाला है, वो होते हैं MC। भले गली नाली तो अलावा, इसके अलावा भी बहुत हमारे काम होते हैं, घरेलू काम होते हैं। कई बार बच्चों के सर्टिफिकेट को साइन कराने को कुछ और कुछ दुख सुख होते हैं। तो
तो एमसी को हमेशा साथ में खड़े रहना चाहिए और रहना पड़ता है। और हमें पूरी उम्मीद है, हमें जो एक्सपेक्टेशन हैं हमारी इस इलाके में एमसी से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे हरजीत राम जी पूरी करेंगे, क्योंकि आज तक इन्होंने नारायण सेवा बहुत कर ली है, अब नर की सेवा करनी जरूरी है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो शायद भगवान को यही मंजूर है कि अब नारायण सेवा तो आपने बहुत कर ली, करेंगे, साथ साथ करते रहेंगे, मगर नर सेवा भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे हाथ में राजनीति हो, कोई पावर हो, तो सेवा करनी भी आसान हो जाती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हरजीत आनंद जी बहुत भारी वोटों से जीतेंगे और हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। मैं विष्णुगढ़ सुधार सभा की ओर से, पूरे मेंबरों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं और आपका पूरा सहयोग रहेगा। आपके साथ कंधे साथ कंधा मिलाकर के हम साथ में खड़े हैं। जितनी भी कोशिश होगी हम अधिक से अधिक कोशिश करके आपको जिताने की कोशिश करेंगे। ऐसी मेरी विष्णुगढ़ सुधार सभा की ओर से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि हमें भूलना नहीं, हम आपको ना भूलें, आप हमें ना भूलना। धन्यवाद। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि इस सभा को ग्रांटें भी मिलती नहीं है। कांग्रेस के टाइम में ग्रांट मिली, कांग्रेस टाइम में हमें जनरल जी ने 2 बार ग्रांट दी 1-1 लाख की, और भारतीय जनता पार्टी से हमें अपने घनश्याम दास जी ने 2 लाख की ग्रांट दिलाई थी। तो वो ग्रांट जो है ना दिलाने में आपका बहुत सहयोग रहेगा। अभी बहुत काम बकाया है और आपने भूलना नहीं है, क्योंकि आज मेरा ख्याल है कोई संस्था की मीटिंग हुई तो पहली मीटिंग आपकी यहीं पे हुई है, और ये मीटिंग भूलना नहीं, और हम हमारा साथ देते रहें, हम आपका साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपने विचार रखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे कार्यक्रम चले। धन्यवाद। अपने विचार रखेंगे। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, अमरजीत जी ने सब कुछ कह ही दिया है। मैं अपनी श्रीमान प्रचार मंडल की ओर से, पूरे सदस्यों की ओर से, पूरे सदस्यों के जो परिवार हैं उनकी ओर से या इनको आश्वासन देता हूं कि मेरी वोट इनके साथ है, मैं इनके साथ खड़ा हूं। बस इतना ही कहूँगा जी, धन्यवाद। वोट एंड सपोर्ट की के वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी श्री हरजीत आनंद जी, इनसे निवेदन करूँगा अपने विचार रखें। धन्यवाद। जो अमरजीत शर्मा जी ने हमें प्रभार दिया है, जो आश्वासन दिया है, मैं इनको अपनी तरफ से पूर्णतः आश्वासन देता हूं कि जो आपकी समस्याएं होंगी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से उसको अपनी अपने निकाय निगम में पूर्णतः जोर से रखूंगा। जो भी इनकी समस्याएं होंगी उनको हल करने का 101% प्रयास करूंगा। आश्वासन इन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास ग्रांट जो आई है वो कांग्रेस के पीरियड में भी आई है और भारतीय जनता पार्टी घनश्याम जी के, मैं उनको वो ऐसी जो इमदाद है, जो ऐसी हेल्प है, वो आपकी हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि मुझे भी यहाँ 20 काम करने होते हैं, सोशल सर्कल है हमारा। तो मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे भागवती सेंटर के प्रधान जी हैं अमरजीत शर्मा जी, और खास तौर से मैं अपने छोटे भाई बॉबी, आज मुझे इनका नाम पता लगा, श्याम सुंदर, इनको बॉबी जी के नाम से जानते हैं, मुझे नाम ही नहीं पता था इनका। और मैंने एक बहुत पीरियड पहले एक समरी पढ़ी थी, उसमें था फार गेव द बेस्ट ऑफ रिवेंज। इन्होंने इस बात को रियलाइज करके ये मेरे पर बहुत बड़ा आभार व्यक्त किया है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इन्हें वादा करता हूँ कि ये आपका एहसान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं रात दिन 24 आवर्स मैं इनके साथ खड़ा हूँ, जहाँ भी ये कहेंगे मैं हाजिर रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार जी। बड़ा ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हरजीत आनंद जी, हमारे अंकल जी, यहाँ पे हमें जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको कैंडिडेट के रूप में यहाँ उतारा है। तो ये शुरू से ही सोशल सर्विसेज में जुड़े रहे हैं, बिना किसी पद के, बिना किसी एमसी होते हुए भी इन्होंने समाज के विकास के लिए बड़े कार्य किए हैं। गलियाँ बनवाना या कहीं नालियों की समस्या है तो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता होने के नाते 35 साल से बिना किसी पद के होते हुए भी वो लगातार सुचारू रूप से समाज सेवा कार्य में जुड़े रहे हैं। तो मैं जनता से, सब लोगों से ये अपील करूंगा कि जिस व्यक्ति में इस प्रकार की भावना है कि वो बिना पद के भी अगर समाज सेवा के कार्य में जुड़ा हुआ है, निरंतर जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है, तो अगर जनता उनका साथ दे, इनको आप आगे करें, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों के लिए भी अच्छा कल्याणकारी कार्य होगा। और इनको, अंकल जी को बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे कैंडिडेट हमारे वार्ड में ये आए हैं। मैं भी यही 19 नंबर वार्ड का निवासी हूँ। तो इनके लिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि इनको सफल बनाया जाए।
धन्यवाद। हरजीत आनंद जिंदाबाद। हरजीत आनंद जिंदाबाद। आने वाला एमसी कैसा हो? हरजीत आनंद जैसा हो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HR02 सिटी न्यूज।